इसमें जानकारी ये भी सामने आएगी कि जितने भी विशिष्ट अतिथि हैं, उन सभी के हाथ में एक छोटी सी घंटी दी जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा के इस विधि विधान के दौरान सभी विशिष्ट अतिथि हाथों में वो घंटी रखेंगे और उसे बजाएंगे। एक तरीके से उत्सव का माहौल होगा। वाकई में कितना सुरम्य वातावरण होगा। और इस वातावरण को लेकर, आज के इस दिव्य दिन को लेकर, जब मैंने रामभद्राचार्य जी से ये पूछा कि क्या आपको ये कल्पना आपने कभी की थी कि भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा, कभी कोर्ट का फैसला आपके पक्ष में आएगा, राम जी की अपनी जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, तो उन्होंने क्या कहा, हम उन्हीं की जुबानी आपको बताते हैं। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कई वृद्ध बुजुर्गों से मेरी बात होती है तो कहते हैं कि मुझे तो लगा था कि शायद बिना ये दिन देखे ही मैं। नहीं, हमने तो कल्पना की थी जी, हमने कल्पना भी की थी और भविष्यवाणी भी की थी। मैंने कह दिया था कि 2019 के 6 दिसंबर के पहले निर्णय आ जाएगा और 2024 की जनवरी तक रामलला अपने गर्भगृह में प्रवेश कर जाएंगे। मैंने कहा था कि 370 धारा हटेगी, 35 से हटेगी। मैंने कहा था महिला आरक्षण विधेयक पास होगा संसद में। मैंने कहा था मोदी जी दोबारा, और फिर कह रहा हूँ, मोदी जी तिबारा प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या राजनीतिक इच्छा शक्ति भी जरूरी होती है किसी भी कार्य को फलीभूत करने में? संतों की इच्छा जब हो जाती है, संतों का जब प्रबल संकल्प होता है, तो राजनीतिक इच्छा शक्तियाँ अपने आप उनका सहयोग करने लगती हैं। 441 प्रमाण दिए, एक दो नहीं प्रमाण दिए। और जब उत्खनन हुआ तो 437 प्रमाण सही निकले, केवल 4 प्रमाण धूमिल थे, वही मेरे पक्ष में ही गए अंत में। तो मुस्लिम जो जज थे, मुझे सुन रहे थे, उनके मुख से निकल गया, सर यू आर डिवाइन पावर। तो मैं अन्य गवाहों की टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, पर ये निश्चित है कि मैंने अपनी प्रतिभा से न्यायमूर्तियों को चकित कर दिया था। गुरुजी, राम राज्य कहते हैं, राम राज्य क्या है? राम राज्य है सबको धर्म, सबकर धर्म सहित ही तो हुई, धर्मानुकूल आचरण, भ्रष्टाचार समाप्त हो जाना, कदाचार का विलय, अत्याचार का न होना, ये तो राम राज्य है। तो देखिए, वो साधु संत जो इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जिन्हें न्योता मिला है, उनसे लगातार इंडिया टीवी ने बातचीत की और उनकी खुशी किस तरीके की है वो आप लगातार जान भी रहे हैं, वो लगातार आप सुन भी रहे हैं। और वाकई में ये मौका बहुत खास है। एक लंबा संघर्ष करना पड़ा है, एक लंबा आंदोलन करना पड़ा है, और इस आंदोलन के बाद आज वो शुभ घड़ी आ रही है जब रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने के लिए जा रहे हैं। और इसीलिए अयोध्या नगरी को ऐसे सजाया गया है जैसे त्रेता युग में प्रभु श्री राम का स्वागत अयोध्या नगरी ने कभी किया था। आज वही छटा अयोध्या धाम में देखने को मिल रही है। प्रभु श्री राम के नाम का उद्घोष है और इंतजार किया जा रहा है उस पावन मौके का जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथों से मुख्य यजमान के तौर पर प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। एक बार फिर से हम देवेंद्र का रुख कर लेते हैं। देवेंद्र, क्या कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहने वाले हैं और क्या खास रहेगा आज के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में? और प्राची, पिछली बार जहां से बात मैंने खत्म की थी, जो प्रधानमंत्री मोदी के आज के पूरे कार्यक्रम का जो मैं शेड्यूल बता रहा था, उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो मंच पे मैंने बताया था कि 5 लोग होंगे। उन 5 लोगों का पहले स्वास्थ्य वचन, यानी कि कार्यक्रम के शुरुआत में जो औपचारिकता होती है उसका निर्वहन किया जाएगा। उसके बाद 4 मिनट तक स्वागत किया जाएगा और सबसे पहले स्पीच शुरू होगा महंत नृत्य गोपाल दास का। तकरीबन 1:07 पे उनको समय दिया गया है, लगभग 5 मिनट का। महंत नृत्य गोपाल दास के बाद और जो इस पे 3 जो स्पीच होने वाले हैं उन सबको 5-5 मिनट का समय दिया गया है। गोविंद देवगिरी को 7 मिनट का समय दिया गया है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण संबोधन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज इस खास अवसर पे, वो संबोधन होगा ठीक 1:30 बजे, यानी कि 1:30 पे प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा इस प्राण प्रतिष्ठा के बाद, और समझा जा सकता है कि कितना खास होगा वो संबोधन, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने की जो कोशिश करते हैं, उसमें आप कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ा माइलस्टोन, ऐतिहासिक माइलस्टोन है, उसे अयोध्या का राम मंदिर कहा जा सकता है। उस लिहाज से आज का प्रधानमंत्री का संबोधन तकरीबन 35 मिनट का होना है। 2:05 पे ये इस पब्लिक स्पीच जो है वो खत्म होगा। उसके बाद 2:15 पे प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे कुबेर का टीला, जहाँ शिव का मंदिर है, वहाँ 10 मिनट तक पूजा पाठ करेंगे, और 2:25 पे श्रमजीवियों के साथ उनकी मुलाकात होगी। जिन लोगों ने यहाँ पर मेहनत किया है, राम मंदिर को बनाने में दिन रात परिश्रम किया है, उन श्रमजीवियों के एक समूह के साथ पीएम मोदी 2:25 पे उनसे मुलाकात करेंगे, और ठीक 3 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या से निकल जाएंगे वापस दिल्ली के लिए। जी प्राची। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं देवेंद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी जब मैं साधु संतों से बात करती हूं, उनसे पूछती हूं कि क्या प्रधानमंत्री इसमें एक निमित्त है या नहीं, तो जिस तरीके के वचन उनके आते हैं, अब मैं इसी में अगर जोड़ लूं, मुरारी बापू से जब हमारी बातचीत हुई, मैंने उनसे पूछा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 70 सालों के लंबे लीगल अगर हम ये कहें एक संघर्ष के बाद ये दिन आ रहा है, तो वे कहते हैं कि इसमें भी प्रभु श्री राम की ही इच्छा रही। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी नहीं होते तो शायद इसमें 70 साल और लग जाते, न जाने कब ये दिन देखने को मिलता। क्या कहा उन्होंने, आप उन्हीं की जुबानी सुनिए। बापू, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले बहुत सारे कर्मकांड होने जा रहे हैं, बहुत सारी पूजन विधि हो रही है, लेकिन जो सबसे बड़ा, जो मेरी समझ में, छोटी सी समझ है मेरी, लेकिन जो मेरी समझ में कहता है कि जो मन का भाव होता है वही सबसे बड़ा होता है। मानस में इसे किस तरह से समझाया गया है? राम को प्रेम प्रिय है, ऐसा मानस में। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जिसको जानना वो जान ले राम को। हाँ, उसकी पूजा तो हम करते हैं, मैं भी करता हूँ सबके, लेकिन राम को इतनी पूजा प्रिय नहीं है, राम को प्रेम प्रिय है। शबरी कहाँ पूजा विधि जानती थी, क्या जानती थी? प्रतीक्षा ही उसकी पूजा थी कि मेरे द्वार एक बार आएंगे। केवट कौन सी पूजा विधि जानता था, लेकिन केवट के प्रेम ने राम को वश कर दिया। तो राम को प्रेम प्रिय है, तो ये सब प्रेम के कारण, मन के भाव के कारण पूरे देश को इस तरह जागृत करना बहुत कठिन है। ये राम की इच्छा से हो रहा है, और जो निमित्त बन रहे सब यशस्वी बड़भागी है, जो इसमें निमित्त बने ये सब साधुवाद के पात्र है। आपने निमित्त की बात की, क्या प्रधानमंत्री मोदी इसके निमित्त है? एक निमित्त वो भी है? बिल्कुल, उसको भी हम आदर देना चाहेंगे, क्योंकि ये नहीं होता तो ये नहीं होता, और कितने साल प्रतीक्षा करनी पड़ती। मुझे कोई राजसत्ता से, कोई सियासत से कोई लेना देना नहीं, लेकिन एक व्यक्ति का संकल्प, राष्ट्र का एक हमारा नेता, यशस्वी प्रधानमंत्री, उसका भी तो योगदान, और इससे पहले कई लोगों का योगदान है। अब क्या है कि हमारे देहात में जब नवरात्रि का यज्ञ होता था तो एक व्यक्ति कोई 100 रुपया दे, वो मुख्य पूजा में बैठते थे, बाकी हर घर से कोई घी ला करके 1 चम्मच घी चढ़ाते थे। पूरा देश इस प्रेम यज्ञ में अपनी अपनी आहुति दे रहे, लेकिन प्रधान रूप में यशस्वी प्रधानमंत्री दे रहे हैं, तो यश तो उसको भी मिलना चाहिए, कोई तो निमित्त बना है। मेरा ऐसा मानना है कि आज जो परिस्थिति, ये परिस्थिति देश में नहीं होती तो ये मंदिर कभी नहीं बनता।